आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि आज हम आपको क्या कवर करके दिखाने वाले हैं। मैं सबसे पहले अपने कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा आपको मेरे पीछे का बैकग्राउंड दिखाएं, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि आज स्पेशल कवरेज किस पे होगा। तो दरअसल मैं आपको बता दूं कि 8 जुलाई से पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों में टीचरों के लिए ये लागू हो गया है कि जो है उनका बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगा स्कूल में, और वो मौके पे जब मौजूद रहेंगे तभी ये लागू होगा। ठीक है ना। तो उस पे इन लोगों को कहना है, टीचरों को कहना है कि ये जो है गलत है, और इसकी हमारी जो हम लोगों की सहमति इस पे नहीं है। लोग विरोध भी कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी हो रहा है, और सरकार जो है अड़ी है कि ये लागू हो। और जो है जो शिक्षक है उत्तर प्रदेश के, वो कह रहे हैं कि नहीं, इस पे जो है हमारी सहमति नहीं है। इन्हीं सारे सवालों को लेकर जो है आज हम उत्तर प्रदेश के टीचरों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इन पर इस फैसले पर जो है इनकी सहमति क्यों नहीं है। तो जैसा कि हमने बताया कि हम कुछ टीचरों से बातचीत करेंगे, और अभी मैं एक विद्यालय में मौजूद हूँ। यहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मैम भी है साथ में, बच्चों को जो है पढ़ा रही हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा कि आखिर ये जो अभी यूपी सरकार द्वारा जो है ये कानून लाया गया है कि जो है टीचरों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो लगाना अनिवार्य होगा, इसी पे जो है मैं बातचीत करूंगा मैडम से कि मैम नमस्कार। अभी आपको पता है कि 8 जुलाई से यूपी के सरकारी स्कूलों में ये अनिवार्य कर दिया गया है कि कोई भी टीचर आएगा तो वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस के जरिए ही आएगा, मतलब अटेंडेंस लगानी ही पड़ेगी। अब उस पे जो है जो यूपी के टीचर हैं उनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए दिक्कत खड़ी हो रही है, क्योंकि कोई टीचर बाहर से आ रहा है तो उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करते हुए आना पड़ रहा है, चाहे वो जाम को लेकर हो या फिर कोई प्राकृतिक दिक्कतें हो, चाहे बारिश हो जाए। तो इस पे क्या लगता है, कहीं ना कहीं ये सही है? क्योंकि जो है बेसिक जो शिक्षक है वो धरना भी दे रहे हैं इस चीज को लेकर कि ये हटाया जाए। तो क्या लगता है, सही है गलत है? नहीं जी, ये तो बिल्कुल गलत है। थोड़ा से तेज। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। टीचर को बिल्कुल टाइम से आना चाहिए, जभी तो बच्चे को टाइम हम दे पाएंगे और अच्छे से पढ़ा पाएंगे, टाइम से पढ़ा पाएंगे। इस वजह से टाइम को मतलब टाइम से ही आना चाहिए। टाइम से आना चाहिए आपके मुताबिक सही है कि छोटे छोटे बच्चे आते हैं बाहर से, वो हमारे जिम्मेदारी पे आते हैं कि भाई हमको कुछ सीखने को मिलेगा। जब हम टाइम से नहीं आएंगे तो जो है ये दिक्कतें हो जाएंगी बच्चों के लिए। तो अभी जो जिस तरीके से शिक्षक लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि नहीं ये सही नहीं है, तो क्या लगता है आपको कि ये सही है या फिर? नहीं जी, ये तो गलत है, एकदम गलत है। अच्छा, तभी आप यहाँ पे क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को? मैं तो फिलहाल अभी ट्रेनिंग पे आई हूँ। अच्छा। और अभी तो ऑल सब्जेक्ट पढ़ाने को दिया है मुझे। ऑल सब्जेक्ट, तो खास करके आपको कौन सा सब्जेक्ट बेहतर आप बच्चों को समझा पा रही हैं? मैं तो ज्यादातर हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, तो हिंदी ज्यादा अच्छा पढ़ा लेती हूँ। हिंदी बहुत बढ़िया पढ़ा लेती हैं आप। अच्छा, यूपी से हैं आप? अच्छा, तो जाहिर सी बात है हिंदी तो आती है। ये बच्चे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं अपना। मैं और भी लोगों से बातचीत करूंगा कि जो है ये जो अभी नया नियम आया है, इस नियम को कितना मानते हैं यहाँ के टीचर, खास करके उत्तर प्रदेश के टीचर की बात में कर रहे हैं। तो और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। तो हमने आपको जैसा कि बताया था कि आज हम उत्तर प्रदेश के शिक्षकों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन आदेशों को ये रोक क्यों लगा रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि काफी संख्या में शिक्षक हैं और ये गाजियाबाद में अभी जो है धरना देने की कोशिश कर रहे हैं। ये जाएंगे पीएससी कार्यालय तक। मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये सरकार के नियम को रोकने की क्यों कोशिश कर रहे हैं। तो मैं चलता हूँ, लोगों से बातचीत करूंगा। क्या नाम है सर आपका? भैया मेरा नाम आपने बोलने को सब कोई बोल ले रहा, क्या करें? हमारी मैडम कहाँ है?
क्यों दे रहे हो चला रहे हैं वैसे बहुत सी समस्याओं को लेकर मैं आपको नियम बनता है तो जनता आम जनता के लिए बनता है और वो भलाई के लिए ही बनता है। भलाई चाहे जनता के लिए बच्चों के लिए। कोई टीचर ऐसा नहीं है जो समय से विद्यालय ना जा रहा। सभी बच्चे अध्यापक समय से विद्यालय जा रहे हैं। 7:45 बजे हमारे स्कूलों में आके देख लें, हर अध्यापक आपको उपस्थित मिलेगा। लेकिन हमारी लड़ाई केवल ये है कि हमको विश्वास क्यों नहीं किया जा रहा, जबकि जो दूसरे विभाग हैं उनकी आज तक ऑनलाइन हाजिरी नहीं है। अध्यापकों की ऑनलाइन हाजिरी क्यों है? आप जाके देखिए, आपको 7:45 बजे अध्यापक मिलेगा या नहीं मिलेगा? सारे अध्यापक मिलेंगे। कमीशन भी नहीं खा रहा। हाँ, अच्छा, क्या खाएगा कमीशन? जो बड़े बड़े अधिकारी हो तो कमीशन खाते हैं। सर जिस तरीके से प्रेरणा ऐप जी, उस ऐप में भी कहा गया है कि अगर आप लोग लेट पहुंचते तो आधा घंटा का टाइम भी दिया जा रहा है। तो फिर सर ये आधे घंटे का जो टाइम है ये अग्रिम आदेश तक है। इस अग्रिम आदेश को 10 दिन में 15 दिन में पता नहीं कब वापस ले लिया जाए। इसके लिए कोई दिशा निर्देश नहीं। तो अभी आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है सर ऑनलाइन हाजिरी ना हो बिल्कुल। हम सभी जो है समय से विद्यालय जा रहे हैं, हमारे विद्यालय में आके चेक करें, देखें कि हम समय पे पहुंचते हैं नहीं पहुंचते हैं, समय पे प्रार्थना होती है नहीं होती है। ठीक है, अभी जो है इन सर का कहना है कि ये ऑनलाइन हाजिरी को लेकर जो है हम लोग भी इस पे रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं और भी कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये रोक क्यों ये रोक लगाना चाह रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मूर्ति सागर नाम है। आपका क्या में और यदि ऑनलाइन होती है तो सभी विभाग में हो जाए। क्या दिक्कत है वहाँ पे? केवल बेसिक शिक्षा विभाग ही क्यों? ये प्रश्न चिन्ह लगता है इस बात में कि बेसिक शिक्षा को ही क्यों माना गया है कि इसी को क्यों टारगेट करोगे? टारगेट इसको ना करो, सभी विभागों को हम भी देंगे। और इसके साथ साथ यदि ये हम देंगे ऑनलाइन हाजिरी, हमें ईएल दीजिएगा, आप लीव भी दीजिएगा। कई बार इमरजेंसी हो जाती है, बीमार हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, घर में कोई और बीमार हो सकता है। यदि सारी फैसिलिटीज हमको देंगे तो हम ऑनलाइन हाजिरी देंगे, क्यों नहीं देंगे? ऑनलाइन हाजिरी भी देने के लिए तैयार हैं हम देने के लिए, लेकिन ये हमारी मांगे तो माने। सर उनका कहना है कि अभी जिस तरीके से ये लागू हुआ है, अगर कोई समस्या आ जाती है तो कारण बताओ, इसमें ऐसा कुछ कहा गया है तो फिर सर मैं बताऊं आपको, एक मिनट मैं बताऊंगा। स्थिति ये है हमारे स्कूलों में कि हमारे स्कूलों में छत पे जाके जो है नेटवर्क आता है। हम जो है प्रयास करते रहते हैं मोबाइल से, टैब से, वो खुलता ही नहीं है। अब मान लिया अध्यापक टाइम से पहुंचा और वो आधे घंटे नहीं खुला तो हम तो सारे के सारे अनुपस्थित हो गए समय से भी जाके। एक बार यदि चल जाता दीवार पे चढ़ेगा टांग तोड़, तो यदि एक बार चल जाता है क्या होगा? तो यदि अगले दिन हम अटेंडेंस ला दें, हमारी तो 2-3 ये नहीं आता है नेटवर्क तो अनुपस्थित माना जाएगा। क्या करेंगे? हम समय से भी जाके अनुपस्थित हो गए। ऑनलाइन हाजिरी से कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन हाजिरी से कोई दिक्कत नहीं है। हमें उसकी फैसिलिटीज दीजिएगा और यानी कि डाटा सही से दीजिएगा, हम देंगे। हाँ, लेकिन सभी विभागों में होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। अच्छा, सभी विभागों में लागू होना चाहिए। सभी विभागों में लागू होना चाहिए, क्यों बेसिक शिक्षा में ही क्यों? एक बात की 5 वाला सेम ही होती है ना। ऐसा थोड़ी ना कि बेसिक शिक्षा में कर देंगे और डिपार्टमेंट में नहीं करेंगे। ऐसा कभी होता है? आप अपने बच्चे होंगे उसमें दुर्गत करते हैं क्या? छोटे को ज्यादा देंगे, बड़े को कम देंगे, ऐसा होता है? सबको बराबर देते हैं। ठीक है, सर का कहना है कि ये जो आदेश लागू हुआ है ये सभी विभागों में लागू होना चाहिए और खास करके ये जो ऐप आया है इस ऐप में टेक्निकल इशू भी हो सकते हैं क्योंकि दूर दराज ग्रामीणों में ये समस्याएं आती रहती हैं इंटरनेट को लेकर। तो इसकी पहले सारी व्यवस्था की जाए, उसके बाद ही लागू किया जाए। ऑनलाइन हाजिरी तो हम देने के लिए तैयार है, ऐसा इनका कहना है। और भी शिक्षक हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि उनकी राय क्या है। तो ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय गाजियाबाद का है और आप हमारे पीछे देख सकते हैं काफी संख्या में जो शिक्षक मौजूद हैं और ये सरकार का विरोध कर रहे हैं। मैं यहाँ पे जो मौजूद शिक्षक है उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये सरकार के आदेश पर ये रोक क्यों लगा रहे हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारे तो बहुत सारी मांगे हैं। रोक लगाना चाह रहे हैं इस आदेश को लेकर।
आदेश पे कोई रोक नहीं लगाना चाहते। हाँ। हमें सुविधाएं चाहिए, अगर सुविधाएं मिल जाएंगी हम तैयार। क्या सुविधा है? हमें हाफ सीएल चाहिए, ऑप्शन क्या है? फुल डे की सीएल होती है, हाफ डे की भी सीएल चाहिए, और बीच में किसी को जाना है, घर में कोई इमरजेंसी है, हाफ डे भी तो होता है, हर विभाग में मिलती है हाफ सीएल, हमें नहीं मिलती। अच्छा। सीएल हमें नहीं मिलती, अर्न लीव जो होती है वो हमें नहीं मिलती, हमें वो भी चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने कहा है कि महीने में अगर आप 3 दिन लेट आते हैं तो आपकी एक सीएल कैंसिल हो जाएगी, तो तो सीएल है। और बाई चांस ऐसा हो गया कि आदमी महीने में 3 बार हो गया, अगले महीने में तो 2-3 सीएल तो कैसे खराब होगा। और रास्ते ऐसे हैं भी कि कोई ऐसा नहीं है कि किसी भी विभाग में देख लो, हर जगह देख सके सबको होता है। नहीं, देश अगर के लिए तो उन्होंने कह दिया कि आधा घंटा अगर लेट आते हैं तो वो तो आदेश होता है ऐसा। मांग रहे हो वो कारण होता, लेकिन हमारे स्कूल इतने इंटीरियर में है, अगर हम शहरी क्षेत्र में छोड़ दें ना इंटीरियर के स्कूल को, ये आपको पता चला कि वहीं खड़े खड़े आधा घंटा हो गया, आपको तो नहीं पता। मैं अपने जहाँ स्कूल में जाती हूँ, मैं 7 बजे घर से निकलती हूँ, उसका मुझे पता है कि शताब्दी आती है 7:20 पे, बोर्डिंग उसका टाइम लेके पहले से ही चलती है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी को पता चलता है 7 पे मालगाड़ी आ गई, मालगाड़ी का तो टाइम फिक्स नहीं होता ना, आपके 10 मिनट क्रॉसिंग पे चले गए, तो मैं 7 बजे इसलिए निकलती हूँ ताकि मैं 7:45 तक स्कूल में हर हाल में पहुंच जाऊँ। 20 मिनट का मेरा रास्ता है, 10 मिनट में मालगाड़ी के भी लेके चल रही हूँ, और उसमें कितना मार्जिन लेके चलेगा। ऑनलाइन हाजिरी से आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन सुविधाएं जो है सुविधाएं आपको, हाँ अगर आप नियम लगा रहे हो तो सारे लोगों को ध्यान में दिया जाता है ना। ये स्कूल मिल जाए, जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, देखो जेंट्स को उठ के तो आएगा नहीं, लेडीज अपने व्हीकल से जा भी रही है, बहुत सारे ऐसे भी है जो नहीं जा रहे, आदमी अगर है अब सब नवोदय के टीचर्स है, विद्यालय के टीचर्स है, वो वही रहते हैं, उन्हें वही आवासीय है, वो उन्हें ईएल भी है, उन्हें हाफ सीएल भी है, उन्हें भी फैसिलिटी है, जब तो वही जगह अपनी फैमिली लेकर रह रहे हैं, हम लोग अपने गैराज में रह रहे हैं, नौकरी करने में 20 किलोमीटर जा रहा है, 25 किलोमीटर जा रहा है। ये सरकार को ये नियम क्यों लाना पड़ा? अब ये तो हम लोग कह सकते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना जैसे नए नए अधिकारी बनते हैं, वो सरकार को करने के चक्कर में नया करा, वो समझते नहीं सुविधाएं क्या है, और जब बड़े लोगों से बातचीत होगी तभी तो उन्हें पता चलेगा। अभी हमारी बात वहाँ नहीं पहुँच पा रही है, जिस दिन पहुँचेगी हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी हमारी बात समझे, माने, इसमें बदलाव हो सकता है। बट हमें बदलाव यही चाहिए कि हमें सुविधाएं दें, जब हमसे और इतने सारे काम हमसे कराए जाते हैं, गैर शैक्षणिक कार्य हमसे सब हटाए जाए। मीडिया में इतना जो हम लोगों को चोर बना दिया, मुझे सारे सही में हमारे IAS की एग्जाम होता है, PCS का एग्जाम है, सब में ड्यूटी हम लोग देते हैं, संडे को छुट्टी नहीं है, उसके बदले हमें एक छुट्टी नहीं मिलती। आप हमें पैसे ना दें छुट्टी ड्यूटी के, आप हमें एक सीएल दें, प्रतिशत दें आप उसका, हमने भी अपने संडे करा, एक ही तो संडे मिला, 14 सीएल में कितना छुट्टी पे तो हमारा अधिकार है संडे पे। कुल आपका कहना है कि हम तो अपनी ड्यूटी कर ही रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा काम हमसे किया जाता है तो उसका हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए होती है ना, मिलनी चाहिए। और स्कूल में ऐसा नहीं है जो मीडिया ने बना दी कि इतने अच्छे स्कूल भी चलते हैं, नामांकन का मुद्दा बनाया जाता है, तो 6 साल कर दिया है। आज की डेट में कोई भी ठीक ठाक कमाने वाला अपने बच्चे को 6 साल नहीं बैठाता घर में, वो 2.5 साल का बच्चा प्ले में भेज देता है। हमारे यहाँ 6 साल की बाध्यता कर दी, तो हमारे बच्चे कैसे आएंगे? 2.5 साल का बच्चा का स्कूल में चला गया, आप मान्यता 15 में स्कूल मिल रहे हैं, मान्यता क्यों दे रही है सरकार? मतलब मान्यता बिल्कुल प्राइवेट स्कूल बंद होने चाहिए, और अगर मान्यता मिलती है तो हमें कम से कम ऐसी जगह तो मिले जो सारे मानक पूरे करते हो। ठीक है, तो मैम आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जो हमारी मांग है, अगर सरकार उन मांगों को पूरी कर रहे तो हमें ऑनलाइन हाजिरी देने में किसी भी शिक्षक को, क्योंकि वो कोई कामचोर नहीं है, वो कोई लेट नहीं आता, सर्वगुण संपन्न है, परीक्षा में पास होके आए हैं, पढ़ा रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, बच्चों को अच्छा बना रहे हैं, वहीं से हमारे निकल रहे हैं बच्चे, सब अपना काम कर रहे हैं। वो शिक्षक की तरह, शिक्षक को आज इतना गया गुजरा कामचोर बेकार बता दिया गया है। बात ऐसे आज मैंने भी 4 दिन पहले खबर पड़ी थी शिक्षा निदेशालय की कि वहाँ पे इंस्पेक्शन किया गया, 84 लोग अनुपस्थित थे। बताइए, जब शिक्षा निदेशालय में 10 बजे 84 लोग अनुपस्थित थे और हमसे इस तरह की बात की जा रही है, और हमारे लिए कोई सीएल नहीं है, कोई शॉर्ट लीव नहीं है। अगर हम 1 मिनट भी लेट हो गए तो बताइए हमारी सीएल गई। अब नेट की सुविधा नहीं है, अगर नहीं चला तो अटेंडेंस कैसे लगेगी? गाँव में आज जो ऐप लागू हुआ उसमें बदलाव होना चाहिए और छूट होना चाहिए। नहीं चलता, बिल्कुल गलत है।
अब भी हमारे यहाँ वो अगर हम चलाते भी हैं तो बिल्कुल डब्बा बना हुआ है, उसमें कोई मैप नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही। काम करते हैं ना, स्कूलों में हम नहीं कर पाते, और एक बात और है, सरकार ने कही थी कि हम आपको अपना मोबाइल हो सकते हैं, तब भी वो हमारा ही नंबर यूज कर रहे हैं। हमें CUG नंबर दिया जाए जिससे वो स्कूल के नाम रजिस्टर हो, उसी से जानी चाहिए। हमारा पर्सनल नंबर और उसका डाटा क्यों जाना चाहिए? इसलिए ये भी मांगे। तो बेटा मैंने कहना है कि हमारा पर्सनल डाटा सेव नहीं होना चाहिए, हमको जो है शिक्षा विभाग की तरफ से एक जो है कॉन्टेक्ट नंबर मिलना चाहिए। अभी कुछ लोग और हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं, मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि क्या है इनकी मांगे। आज सरकार के ये आदेश को रोकना क्यों चाह रहे हैं आप लोग? सरकार हमारी कोई भी बात ध्यान से नहीं सुन रही है। सरकार हम पर एक तरीके से तानाशाहीपूर्ण आदेश, डेली आदेश निकालती है और हमारा उत्पीड़न कर रही है। अध्यापक 6 लाख में से आज 100 अध्यापकों ने भी हाजिरी नहीं दी पूरे प्रदेश के अंदर। और ये यही नहीं है, लगा के सहारनपुर से बलिया तक, लगा के चित्रकूट से बहराइच तक, उत्तर प्रदेश का एक एक अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, 4th क्लास बाबू, सब जो है एकजुट है, चट्टा में एकता है। क्योंकि सरकार हमारी परिस्थिति नहीं देख रही है। आप लोग शहर में हैं, अभी आपको कह दिया जाके गांव में जाके, इंटीरियर में, जंगल में जाकर के आपको जो है रिपोर्टिंग करनी है। रास्ते में बुग्गी आ जा रही है, रास्ते में फाटक पड़ जा रहा है, तो आप वहाँ एब्सेंट मान लिए जाओगे। इसीलिए सरकार हमको उस दिन एब्सेंट कर देगी और 2-4 बार एब्सेंट होते हैं नौकरी से निकाल देगी। अब इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे? सर ठीक है, लेकिन ये आदेश सरकार को लाना क्यों पड़ा? सरकार को आदेश लाना पड़ा, हम सरकार के आदेश के खिलाफ नहीं है। तो सरकार इस आदेश को ऑफिस में भी लागू कर दे, तो सरकार इसको विधान परिषद में भी लागू करे, विधानसभा में लागू करे, सचिवालय में लागू करे। हम कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सरकारी खजाने से 1 रुपया भी लेता है, वो सुबह उठ के अंगूठा लगाए। केवल अध्यापक के साथ ही दोहरा बर्ताव क्यों हो रहा है? हम कहीं विश्वास की भावना खोड़ा शिक्षा कहना चाहता हूँ, ट्रेन ड्राइवर होता है, उसमें हम सब 2000 आदमी रात को खटके से सोते हुए जाते हैं कि ड्राइवर पे विश्वास करके ट्रेन चलती है। वो भी सरकारी नौकर होता है। डॉक्टर पे हम विश्वास करते हैं, जो दवाई लिखता है वो दवाई खाते हैं। हवाई जहाज चल रहा है, हवाई जहाज के भरोसे के साथ अमेरिका जा रहे हैं, जो जहाज जा रहा बैठ के जाता है। केवल शिक्षक से ही क्या दिक्कत है कि शिक्षक ही गलत है, शिक्षक ही बुरा है, शिक्षक ही अत्याचार कर रहा है। ये सारी चीजें, सारा दोषारोपण हम पर ही क्यों है? हम पर क्या बाकी नहीं? ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि जितने लोगों को सरकारी पैसा मिल रहा है, चाहे किसी को 1 रुपया मिल रहा है, 10 लाख मिल रहे, सबकी आय से आय के अधिक संपत्ति की जांच हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कौन सही है कौन गलत है। तो अभी आपकी सरकार से क्या मांगे फिर? सरकार हम चाह रहे हैं कि हम इसको कर लेंगे, लेकिन हमको 31 EL अर्जित अवकाश। किसी के घर में कोई समस्या है, 14 छुट्टी में काम नहीं चलता है, किसी के घर में कोई ट्रेजेडी हो गई है, कोई खुशी का माहौल है, रिश्तेदारी में जाना है, 31 EL जो राज्य कर्मचारियों को सरकार देती है, 15 हाफ CL। अगर हम लेट हो जाते हैं तो हमको उस दिन हाफ CL काट ली जाए। साइकिल सैटरडे का अवकाश राज्य कर्मचारियों को देते हैं, कैशलेस चिकित्सा। हम लोगों को कोई चिकित्सा का मतलब ही नहीं है दूर दूर तक। सिर्फ सरकार हमारी इमेज खराब करके 1 लाख में 10 टीचर रखना चाह रही है। वो चाह रही है कि टीचरों को जो रोटी अच्छे से खा रहा है टीचर, तो उसको कभी रोटी ना खानी पड़े। जैसा सदियों से टीचर भीख मांग करके खाता था, आज भीख मांग करके खाए। ये सरकार का उद्देश्य है। सरकार चाहते कि टीचर को तो मिलना ही नहीं चाहिए कुछ भी। सरकार तो चाहते कि भीख जैसे पहले मांगते थे ना ऋषि महर्षि के, पढ़ाओ बच्चों को भीख मंगवा भी रही है, बच्चे जो है चना चना में खा लिया। तो सरकार हमें उसी दृष्टि से देख रही है। सरकार को अध्यापक मोटरसाइकिल पे चलता हुआ पच नहीं रहा। सर कुछ कहना है, हाँ, वो आरोप लगा रहे थे कुछ शिक्षकों पे कि वो जो है आते नहीं है, पहले आते थे। बिल्कुल आपकी बात बहुत ठीक है, मैंने मान ली जी। कुछ शिक्षक नहीं आते हैं, एक भी शिक्षक ऐसा नहीं है जो बेसिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी की मर्जी के बिना रुक जाए। उन शिक्षकों से बेसिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी ने पैसे मांग रखे हैं। बाकी हमारा 95% टीचर स्कूल रोज जाता है। हम सुबह के गए स्कूल में, यहाँ अध्यापिका भयानक खड़ी अपने बच्चों को छोड़ करके। हम कह रहे हैं उन शिक्षकों से बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने उन्होंने पैसे बांध रखे हैं और ये लोग अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग में हर अधिकारी पैसे देता है। कोई अधिकारी फिर नियुक्ति नहीं मिलती उनको। सरकार को पता नहीं है क्या बात, सरकार को पैसा जाता है तो अधिकारी को नियुक्ति मिलती है।
वो अधिकारी सब उनसे पैसा खा रहे हैं, तब वो टीचर रुक रहे हैं कि अधिकारी को कार्रवाई क्यों नहीं करती, टीचर को क्यों हो रही है। यही तो नौकर है सरकार के, वो बड़े नौकर हैं, छोटे नौकर, इससे ज्यादा कोई अंतर नहीं है। वो भी नौकर है, वो भी नौकरी करता है, उसका भी चूल रहे से चलता है। सर ऑनलाइन हाजिरी में तो आधा घंटा का टाइम दे दिया है सरकार ने, तो उससे कोई फायदा नहीं, आधा घंटा देने से वो तो बांधने वाली बात है एक तरह से। ये जो शुरू कर देंगे फिर आगे तक बढ़ाते चले जाओ। आधा घंटे पहले जाता है, बात तो झटकी है ना, सरकार अपनी डालने वाली बात है। हमारी मांग पूरी नहीं कर रहे हैं, उनकी मांग पूरी नहीं करते। ठीक है, आपने देखा इन लोगों का कहना है कि जो है ये हमारी मांगे नहीं पूरी कर रहे, तो हम उनकी मांगे नहीं पूरी करेंगे। हम लोगों को जिया दी जाए, जिया दी जाए हम लोगों को, दिया जाए हम लोगों को, और हम लोगों का टाइम का जो है फाउंडेशन का भी है। जब हमारी साइड पे मिले पेंशन है, पुरानी पेंशन है, उसको बहाल किया, मेडिकल की सुविधा दी जाए हम लोगों को, पुरानी पेंशन बहाल किया। ठीक है, क्या मांगे क्या मैम आपकी? सर मांगे तो वही है कि जैसे आप अभी सब लोग बोल रहे हैं ऑनलाइन हाजिरी नहीं देनी है, तो सबको ऐसा लगता है कि शिक्षक चोर है, देना नहीं चाहता है। ऐसा नहीं है, हम देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तो टाइम से आते हैं। लेकिन एक वो जो हाफ डे वाली प्रॉब्लम है, आज ही हमारे स्कूल में एक टीचर एकदम तबियत खराब हो गई थी उनकी, ऐसे में हम कहाँ जाए, क्या लिख के जाए उसके अंदर? उन्होंने तो आधा घंटा का टाइम दे दिया ना, कोई कारण अगर है तो बताइए मेरे को। कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बीच में, अभी बीच की बात बता रही हूँ मैं, लंच के बाद एक टीचर को अचानक पेट में दर्द हुआ, उन्हें हमने वहाँ पे बिठाया, अगर उनको लेके जाना पड़ेगा, किसी बच्चे को लेके जाना पड़ेगा, तो हम क्या बोल के जाए? या अपने घर में एकदम प्रॉब्लम हो जाए, फोन आए घर से, बच्चे हमारे भी है ना घर पे, तो हम क्या लिख के जाए? कम से कम एक हाफ डे होगी तो हमारी कट जाए लीव, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार अगर कोई नियम बनाती है तो आम जनमानस के लिए बनाती है, और उसमें अगर ये किसी न किसी भलाई के लिए बनाती है, तो वो भलाई बच्चों का भलाई था। लेकिन बच्चों की भलाई बिल्कुल नहीं हो रही है, हम जानते हैं ना, हम शिक्षक हैं, आप हमारे बच्चों से जाके पूछो, इतने गैर शैक्षणिक कार्य हम करते हैं, इतने ज्यादा कि बच्चों को पढ़ाने का मुझे तो ऐसा लगने लगा है सरकार चाहती नहीं है कि हम पढ़ाएं। उसका रीजन आप देखो कि पूरा टाइम बैठ के हम ऑनलाइन चीजें फोन में लगे रहते हैं, तो क्या हम बच्चों को पढ़ा पाते हैं? बिल्कुल नहीं पढ़ा पाते हैं, पढ़ाई हो पा रही है उनकी। और दूसरा मैं तो ये कहना चाहूंगी, सरकार को रोजगार छीनने की जगह रोजगार देना चाहिए। हर स्कूल में कंप्यूटर ऑपरेटर को क्यों नहीं भेजते हैं, वो संविदा पे भेज देंगे, एक पोस्ट। आप कहना कि अगर नियम लागू कर रहे हैं तो बदलाव भी होना चाहिए। बदलाव ये है कि जितना अगर उन्होंने पोर्टल पे ऑनलाइन किया है, सारे रजिस्टर ऑनलाइन किए हैं, सब कुछ ऑनलाइन किया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक कंप्यूटर ऑपरेटर जो प्रशिक्षित है इस चीज के लिए, उसको बिठाओ, वो ये काम करेगा और हम अपनी क्लास में आराम से पढ़ाएंगे। हम अपनी पढ़ाई छोड़ के वो डाटा भरेंगे तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा, बताओ आप? ठीक है मैम, कुछ एक्सपर्ट लोगों को कहना था, एक्सपर्ट लोगों का कहना था कि जो है ये पहले शिक्षक जो है आते नहीं थे, आते थे दूसरे दिन की हाजिरी भी लगा देते थे, ऐसा पूर्णतः गलत है। सारे हमारे शिक्षक आधा घंटा पहले पहुंचते हैं और आधा घंटा बाद तक जाते हैं। सब गोरे होते हैं, सब होता है, तो पता नहीं होता सबको कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। और चलो जो भी हो रहा है उनके लिए हो रहा है, तो वो करो, हमने मना तो किया है, ऑनलाइन अटेंडेंस करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ जो सारी ड्यूटीज भी तो हमें परफॉर्म करनी पड़ती है। BLO, स्वास्थ्य विभाग वाले अपने अलग दे देते हैं। क्या नाम बताया मैम आप? वंदना मदान। क्या क्यों रोक लगा रहे हैं आप लोग? देखिए, हम इसके लिए बिल्कुल भी विरोध में नहीं है, अगर ढंग से सरकार करे, क्योंकि हमें इतनी सारी ड्यूटीज परफॉर्म करनी पड़ती है, PLO की, पोलियो की, तब इन्हें टाइम एंड मोशन का बिल्कुल ध्यान नहीं आता। हमें ये कहा जाता है कि पहले तो आप BLO का वर्क कीजिए, चाहे आप गणित विज्ञान के, इंग्लिश के, किसी भी सब्जेक्ट के, पहले BLO का काम कीजिए, बच्चों को मत पढ़ाइए। 10-10 बजे तक हमारी मीटिंग होती है BLO की, तो ऐसे में हम पहले क्या स्कूल जाए कि यहाँ आए कि BLO की ड्यूटी करें, या फिर बोर्ड एग्जाम ड्यूटी लगा दी जाती है, पॉलिटेक्निक में हमारी लगा दी जाती है, स्वास्थ्य विभाग में कोई भी पोलियो वगैरह हो उसमें लगा दी जाती है। साथ ही हमारे घर हमें हाउस होल्ड सर्वे के लिए भेजा जाता है, जनगणना से हमें नहीं छोड़ा जाता, कोई भी ड्यूटी हमें परफॉर्म करनी पड़ती है। तो ऐसे में हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अच्छे से पढ़ाएं भी और ड्यूटीज भी करें, लेकिन हम तब भी हम दोनों ड्यूटीज बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं और वो भी कर रहे हैं। कुल मिला के कहना है कि ऑनलाइन हाजिरी ना हो, ऑनलाइन अटेंडेंस से हो जाए, लेकिन फिर हमें और भी सहूलियतें दी जाए उन ड्यूटीज, जैसे कि उन ड्यूटीज को हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर हमें ये ना बोला जाए कि आप स्कूल भी जाएं, क्योंकि तब संभव नहीं होगा कि हम वहाँ पे ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। हमारी 9 बजे से ट्रेनिंग होती है, 5 बजे तक चलती है, तो क्या हम पहले 8 बजे स्कूल में अटेंडेंस लगाने जाएंगे, फिर उसके बाद वो गवर्नमेंट धीरे धीरे ये बढ़ाती ही जा रही है और हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ाती ही जा रही है, और वो भी अननेसेसरी प्रेशर है, सिर्फ इसलिए बढ़ाया जा रहा है। मुझे तो ये लगता है कि ताकि अधिकारियों के लिए भी दरवाजे खुल जाए कि हम देर से पहुंचे और फिर देर से
इसलिए पहुंचे कि भाई हम बीएलओ की या कोई और ड्यूटी कर रहे हैं, तो अगर थोड़ी देर हो गई हमें तो उसके बाद हमसे फिर सैलरी काट दी जाएगी और फिर उसके बाद अनावश्यक रूप से पैसे मांगे जाते हैं। मैम क्या कहना है आपका? उनको बढ़ावा मेरा सिर्फ यही कहना है कि अपनी सर्विस के साथ जब हम अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस है, कर हम सब कुछ रहे हैं, हम 100% देना चाह रहे हैं हर चीज में, बच्चों को पढ़ाने में भी, बीएलओ में भी, और भी सो मैंने ड्यूटीज कर रहे हैं परफॉर्म, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है करते करते भी इतना सारा स्ट्रेस हम जो है हम ये बच्चों को हम बढ़ा रहे हैं इस रास्ते में। अगर हम अपनी मानसिक स्ट्रेस में हम ही रहेंगे तो जो हमारे पास है वही तो आगे देंगे। मैम देखिए, अगर उनका कहना है कि अगर कोई लेट होता है, कोई समस्या होती है, तो वो ऐप है, उस ऐप में आप लोग बताइए। तो फिर मुझे मालूम है 8:30 बजे तक आप स्पष्टीकरण दे सकते हैं, लेकिन अब हम अपने लिए नहीं कह रहे, हम लोग तो नगर क्षेत्र में, लेकिन जो लोग ग्रामीण में दूर-दराज के इलाकों में कई बार ऐसा होता है हम अपने व्हीकल से आते आते भी टायर पंचर हो जाता है, बाढ़ है। ठीक है, दूर दराज की बात की आप, तो ग्रामीण से तमाम जैसे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे थे कि कभी जो है शिक्षक सो रहे हैं, कभी जो है वो पहुंच नहीं रहे टाइम से, और जाते भी है तो आप टाइम जाते हैं उसमें दूसरे दिन हाजिरी लगा देते हैं। एक दिन पड़ जाए ना वो वाला हाल हो गया। सब बहुत अच्छे हैं, हमारा एक एक टीचर हीरा है, लेकिन कुछ लोग चंद लोगों की वजह से वो नहीं गड़बड़ हो रहा है, नहीं तो सब लोग कोशिश करते हैं हम पहुंचे, लेकिन वो परिस्थितियां विपरीत हो जाती है। दे आर नॉट एबल टू गो। ठीक है मैम, अगर ये ठीक है आपने जो बताया, लेकिन आगे सरकार को फिर ये नियम लाना ही क्यों पड़ा? अभी तो सरकार अपने कहीं ना कहीं कुछ तो लगता है कि हाँ कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या ऐसा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि सुविधाएं हो, चाहे हम 100% चाहे हम वहाँ से भी नौकरी देती जाए, चाहे हम क्लास फर्स्ट लेना तो चाहे सेकंड ले, फोर्थ ले, फिफ्थ ले। तो आपकी मांग है कि ये ऑनलाइन हाजिरी हो, लेकिन हमको सुविधाएं उसमें बढ़े। नहीं है इसके साथ हमारे लक्ष्य है उनको बच्चों तक ला पाए, उस लक्ष्य तक पहुँचा पाए, और नहीं है क्योंकि बच्चों को पहुँचाना बहुत जरूरी है उनके लक्ष्य तक। जी ठीक है मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सकीना है। किस पद पे हैं आप शिक्षा विभाग में? IHM हूँ उस्मानगढ़ी दास्ता में। अच्छा, ये रोक आप लोग क्यों लगा रहे हैं सरकार के नियम पे? हम सरकार के नियम पर कोई रोक नहीं लगा रहे हैं, जो सुविधाएं सरकार को हमें देनी चाहिए थी वो सरकार हमें नहीं दे पा रही है। बार बार कहने के बाद भी सरकार हमारी बातों को सुन नहीं रही है। ये वो मौका है कि जब वो अपनी डिजिटल हमसे अटेंडेंस चाह रहे हैं और उस टाइम पर हम बता रहे हैं कि भाई अब इतना तो कर दीजिए। बताइए पूरा समर वेकेशन जो हम लोगों का होता है, कितना ज्यादा हम लोगों को इस चीज के लिए बदनाम किया जाता है, इतनी सारी छुट्टियां मिलती हैं, नहीं चाहिए ना वो छुट्टियां, किसने मांगी है आपसे वो बिल्कुल बेमतलब की छुट्टियां, उसी में आप काम करा लेते हैं। अब समर कैंप है, अब ये वाली आपकी सर्वेक्षण है, ये करना है, इतनी सारी चीजें हम लोगों को दे दी जाती है, फिर हमारा टीचर बदनाम है। तो मैम एक चीज और था कि कुछ लोगों का कहना है कि जो है दूर दराज, जैसे आपने कहा कि दूर दराज ग्रामीण में जो शिक्षक उनके लिए समस्याएं हो जाती है, तो वहीं से कुछ जो वीडियो भी वायरल होते हैं कि जो है कोई सो रहा है, कोई जो है हाफ ड्यूटी किया, तो जो है नहीं किया, दूसरे दिन जाके हाजिरी लगा दिया, तो उस पे आपको क्या कहना है? देखिए दूर दराज के अगर आप विद्यालयों की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आप खुद जाकर देखिए समस्याएं क्या क्या हैं। मैं खुद इतनी ज्यादा खादर में मेरी जब ट्रेनिंग हुई थी तो मेरी खादर में ट्रेनिंग हुई कि मैं वहाँ ये चीज सोच रही थी कि मैं यहीं रहूँ, कैसे करूँ ट्रेनिंग के टाइम पर। मैं सुबह ही निकलती थी और शाम में अपने घर पर पहुँचती थी। सर वहाँ तो छोड़िए, मेरा खुद का विदिन किलोमीटर है और सर मुझे आने में एक दिन तो पूरे 20 मिनट लग गए, क्योंकि मैं पहले ही अगर मेरा विद्यालय 8:30 का है तो 7:30 निकलती हूँ, पूरे 20 मिनट लग गए सर मुझे, केवल किस वजह से, क्योंकि वहाँ पर जाम लग गया था, जो छतें थी वो गिर गई थी, जो नया बन रहा था लैंटर डाला था वो टूट गया। तो सर इस तरह से समस्या तो किसी के साथ भी हो सकती है, जरूरी नहीं दूर दराज नहीं होगी, आस पास भी होगी। हम EL मांग रहे हैं ना, हम ये तो नहीं कह रहे ना कि आप इसे खत्म कर दीजिए, करिए ना, हम कब मना कर रहे हैं कि अभी आप नहीं लीजिए, ऐसे ऑनलाइन लीजिए, लेकिन हमारी समस्याओं को तो समझिए, उनको तो दीजिए, जो हमारी EL दीजिए ना, हम अपनी सहूलत के हिसाब से उसको लेंगे। सरकार आपकी मांगे अगर नहीं पूरी करती है तो फिर आप क्या करेंगे? सर हमारा इसी तरह से धरना चालू रहेगा, इसी तरह से हम, और जैसा हमें आगे निर्देश मिलेंगे हम उसी तरह से करते चले जाएंगे। अगर सरकार नहीं सुन रही है, अगर सो रही है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? हम केवल अपनी आवाज ही तो उठा सकते हैं, उसी तरह से हम करते चले जाएंगे। तो आपने देखा, हम शिक्षकों से बातचीत की और इनका कहना है कि हमें ऑनलाइन हाजिरी से कोई दिक्कत नहीं है, बस उसमें जो सुविधाएं हैं उनको थोड़ा से बढ़ा देना चाहिए, तभी जाके हम लोग जो है अपनी ये जो धरना है इस धरना को समाप्त करेंगे। कैमरा पर्सन वैभव के साथ देवानंद शुक्ला, देश हित न्यूज़, दिल्ली।